कुछ इस प्रकार है। 32 वर्षीय युवक की हुई हार्ट अटैक से मौत। यमुना नदी पर झाग दिखाई दिया। फैक्ट्री की गंदगी होने की आशंका। दिल्ली की वायु क्षमता हुई कम। दम घुटने जैसी फीलिंग। कड़ाके की ठंड से हुआ येलो अलर्ट। आप सब जानते हैं कि पर्यावरण की स्थिति बहुत ही भयावह है। कोरोना महामारी के बाद कम आयु में मृत्यु होना आम बात हो गई है। हम जहरीला भोजन, जहरीला पानी, जहरीली हवाएं अपने शरीर को दे रहे हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक शिक्षक, एक मंत्री, एक पर्यावरण शास्त्री और एक किसान मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कारण। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे मंत्री जी को कि देखते हैं उनके क्या विचार है। राष्ट्रवनों पर कार्यक्रम चलाना, हरित भारत मिशन चलाना और कचरा रिसाइकिल करना। सरकार क्या कर रही है? पिछले 2 वर्षों में आपने कितने पेड़ लगाए हैं और पिछले सरकार ने क्या किया, उनसे सवाल करें, हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे शास्त्री जी को, देखते हैं उनके क्या विचार है। सर, आपका पर्यावरण शास्त्री होने के नाते जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप सभी ने अक्सर दुकानों के बाहर लिखा और देखा होगा कि फैशन के युग में गारंटी की चिंता ना करें। ठीक वैसे ही फैशन के युग में स्वास्थ्य की चिंता ना करें। और जो भी आपदाएं आ रही हैं, यकीन मानिए कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं। इसके पीछे हमारा ही हाथ है। जी हाँ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो, इसके साथ एक नया प्रदूषण संज्ञान में आया है, प्रकाश प्रदूषण। तो झिलमिल लाइटों से भर देते हैं। यह भी एक प्रकार के प्रदूषण का ही प्रकार है। सड़कों पर अनगिनत गाड़ी का होना, फिर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन परत को खा रही है। मेरे विचार से हम सभी को प्रकृति निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हुए मानव निर्मित वस्तुओं से दूरी बनानी चाहिए। हाल ही में पूरे विश्व ने एक भयंकर और विनाशकारी आपदा को झेला है। कोरोना जैसे भयंकर बीमारी पर पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने पर लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया है। सबको देना होगा साथ। पर्यावरण की सुरक्षा है हमारे हाथ। सबका साथ, सबका धन्यवाद। बहुत चाहेंगे किसान को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप तो हमारे देश के अवदाता हैं। जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़ी व्यवहार तो हम झेल रहे हैं। फसल के लिए पर्याप्त के अभाव का सामना करना हो या अत्यधिक गर्म वायु के कारण फसलों का नष्ट होना, यह हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अचानक से बादल का आना, बादल का फटना, वर्षा होने के समय में धीरे धीरे परिवर्तन होना सामान्य हो गया, जिसका प्रभाव फसलों खेती पर भी पड़ता है। रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग फसलों कीटों पर लगने से फसल की उत्पादन कम हो रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे शिक्षक को। बहुत बहुत करें। बदलते पर्यावरण को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमारे विद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से पर्यावरण की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कोई भी बच्चा पर्यावरण के ज्ञान से वंचित ना रहे। हमारे विद्यालय द्वारा समय समय पर खेल, नाटक, कविताओं, वाद विवाद, प्रतियोगिता के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। एक कविता जो मेरे जहन में आ रही है, वह कविता यह है कि यदि आने वाली पीढ़ी को खतरे में नहीं फंसाना है तो आओ हम संकल्प उठाए, पर्यावरण को बचाना है। हर जन एक पेड़ लगाए, वायु प्रदूषण दूर भगाए, निर्मल वातावरण बनाए, स्वास्थ्य निरोगी काया पाए। बंजर होती इस धरती को फिर से हरा बनाना है। बंजर होती इस धरती को फिर से हरा बनाना है। तो आओ हम संकल्प उठाए, पर्यावरण को बचाना है। एक महत्वपूर्ण बात, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक की थैली का प्रयोग बंद करना चाहिए। धन्यवाद। कि पर्यावरण के क्या क्या कारण है, लेकिन वनों की कटाई एक प्रमुख कारण है। मानव आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए अपने दैनिक खपत को पूरा करने के लिए हमें जंगलों और पेड़ों को काटना पड़ता है। यह घर के लिए ईंधन हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इससे हम अपने पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम हर एक को एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।